दोस्तों नमस्कार। अशोक दिल्ली वाला शो में मैं आर्किटेक्ट अशोक गोयल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कुछ दिन पहले मेरे पास एक विद्वान आर्किटेक्ट का फ़ोन आया। उन्होंने आर्किटेक्ट्स की भलाई के लिए एक संस्था बना रखी है, कुछ भला सा नाम है उसका, जाने दीजिए नाम में क्या रखा है। उन्होंने मेरे को बताया कि वो बहुत ज़ोर से आर्किटेक्ट्स की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, 6 महीने से लगे हुए हैं, एक केस की तैयारी की है और सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डालने वाले हैं। PIL में ढेर सारे सुधारों की बात होगी, ढेर सारे उन चीज़ों की बात होगी जिस पर ना आज तक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने ध्यान दिया है और ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ने ध्यान दिया है। दोस्तों मेरा सोचना भिन्न है। इस तरह के मामले अदालत नहीं सुलझा सकती। आपके सामने उदाहरण पड़ा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के 5 साल तक चुनाव नहीं हुए। अलग अलग लोगों ने हाई कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में और कहाँ मुकदमे डाले और उसके बावजूद भी जो चुनाव 2 साल में होने थे वो जाके 5 साल बाद हुए और वो चुनाव भी उसी तरीके से हुए जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के तत्कालीन प्रधान दिव्य कुची चाहते थे। और मज़ेदार बात देखिए, देश भर में जगह जगह चैप्टर्स बन गए, जगह जगह सेंटर्स बन गए, उनके प्रधान बन गए और उसके बाद नतीजा क्या निकला? क्या किसी आर्किटेक्ट का कोई भला हो रहा है? नहीं, कदापि नहीं। आज भी क्या हालत है? आज भी वही हालत है कि ये सारे के सारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के नए प्रधान, नए पदाधिकारी फिर उसी धंधे में लग गए हैं कि हम एक पुरस्कार योजना ला रहे हैं, आर्किटेक्ट से एंट्रीज इन्वाइट कर रहे हैं, नए आर्किटेक्ट से एंट्रीज इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आइए हमारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए, हम आपको पुरस्कार देंगे। अरे भाई, इन लोगों को पुरस्कार की आवश्यकता नहीं, इन लोगों को रोजगार की आवश्यकता है। इनके रोजगार इनको तभी मिल पाएंगे जब आर्किटेक्चर की फील्ड में से घूसपैठियों का सफाया होगा। घूसपैठियों का सफाया तब होगा जब घूसपैठियों के खिलाफ आप मुकदमे दर्ज करोगे। मुकदमे दर्ज करने के लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। मुकदमे दर्ज करने के लिए आप लोगों को अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपनी स्टेट में फर्जी आर्किटेक्ट्स की धरपकड़ करनी पड़ेगी और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने पड़ेंगे। आप इंडिविजुअल आर्किटेक्ट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इन मुकदमा का सारा खर्चा उठाए। करोड़ों रुपए का फंड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के पास, करोड़ों रुपए का फंड है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पास। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की जब नई टीम आई, हमें पूरी आशाएं थी, आज भी मैं उनसे आशाएं रखता हूं। काउंसिल के प्रधान मृदुभाषी हैं, समझदार हैं, हर चीज़ पे उनकी पकड़ है। उसके बावजूद मेरे को निराशा होती है जब मैं देखता हूँ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की जो COA सोशल है, आज भी वो अंग्रेजी में बात करती है। अरे इससे अच्छा तो जो तमिल का आर्किटेक्ट आप तमिल में बुलवा लो, जो गुजराती का आर्किटेक्ट है गुजराती में बुलवा लो, जो वेस्ट बंगाल का है उससे बंगाली में बुलवा लो। देश के 90% लोगों को, 80% लोगों को, 70% लोगों को, अगर आप नहीं मानते तो चलो 50% लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती। आप कैसे लोगों को बताओगे आर्किटेक्चर क्या होता है? किस भाषा में आप बता रहे हो? इससे अच्छा तो आप तमिल में बता दो तो कम से कम मद्रास के लोग तो समझ लेंगे, चेन्नई के लोग तो समझ लेंगे। आप बंगाली में बता दो तो बंगाल के लोग तो समझ लेंगे। अगर आपको हिंदी से इतना परहेज है तो अपने घरों में हिंदी बोलना बंद कर दो। अब अगर आपको हिंदी से इतना परहेज है तो साइट्स पे हिंदी बोलना बंद कर दो। आप देखिए, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री या तो बांग्ला भाषा में बोलती है, बंगाली में बोलती है या हिंदी में बोलती है। आपने बहुत कम इंटरव्यूज उनके ऐसे देखे होंगे जो अंग्रेजी में बातचीत करती है। मैं नहीं समझ पाता, देश भर की जनता को आप कैसे सेंसिटाइज करेंगे, कैसे उनको बताएंगे आर्किटेक्ट कौन होता है, कैसे उनको बताएंगे नक्शा नवीस कौन होता है, कैसे आप उनको बताएंगे कि ड्राफ्ट्समैन कौन होता है, कैसे उनको बताएंगे कि आर्किटेक्चर में और सिविल इंजीनियरिंग में जमीन आसमान का अंतर है। आज सिविल इंजीनियर्स की एसोसिएशन केंद्रीय मंत्री को, मंत्रालय को चिट्ठी लिख के भेजती है कि अगर आर्किटेक्चर प्रैक्टिसेस पे आर्किटेक्ट्स का सर्वाधिकार हो गया तो 20 लाख सिविल इंजीनियर्स का क्या होगा। उनको 20 लाख सिविल इंजीनियर्स की चिंता है, आपको 1 लाख आर्किटेक्ट्स की चिंता नहीं है। वो 4 पेज की चिट्ठी जारी कर देते हैं, मंत्री को चिट्ठी लिख देते हैं। अभी आर्किटेक्ट्स एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, अमेंडमेंट की चर्चा शुरू होते ही वो सक्रिय हो जाते हैं और हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के विद्वान, हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के विद्वान क्या कर रहे हैं? वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर क्या कर रही है? वो COA सोशल पे वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रही है। 3 आर्किटेक्ट्स को बिठा देते हैं, वो अपने नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं, बताते रहते हैं हमने फलाने शहर में ये बिल्डिंग बनाई है, हमने फलाने शहर में सस्टेनेबिलिटी का इस्तेमाल किया, हमने फलानी बिल्डिंग पे इस तरीके से डिज़ाइन किया। अरे आम जनता को कुछ मतलब नहीं है आपने कैसी बिल्डिंग बनाई, क्यों बिल्डिंग बनाई, किस लिए बिल्डिंग बनाई, कितने पैसे आपने उसमें कमाए, उसको कुछ मतलब नहीं है। युवा आर्किटेक्ट्स को इस बात से कुछ मतलब नहीं है कि आप कैसे बिल्डिंग बनाते हो। युवा आर्किटेक्ट्स को आती है बिल्डिंग बनानी, 5 साल में आपने उनको पढ़ाया है, उसके बाद उसको चाहिए रोजगार। रोजगार उसको मिलेगा या तो सरकारी क्षेत्र में या प्राइवेट क्षेत्र में। सरकारी क्षेत्र में रोजगार के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं सिविल इंजीनियर्स। आप चुप करके बैठे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ने
आज तक मंत्री को, पीडब्ल्यूडी को, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को कोई पत्र नहीं लिखा, इस बात की मांग नहीं की कि हर शहर में, हर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में आर्किटेक्ट्स की पोस्ट निकलनी चाहिए। किसी ने आज तक इस बात की मांग नहीं की। आप बैठ के ऑर्गेनाइज कर रहे हो, वेबिनार आप बैठ के ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सेमिनार्स आप बैठ के ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कंपटीशन आप बैठ के ऑर्गेनाइज कर रहे हो, क्रिकेट मैच आप बैठ के ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आर्ट ऑफ लिविंग की सेमिनार। मुझे अचरज होता है क्यों इतनी धूमधाम से ये लोग इलेक्शन में जाते हैं, क्यों इतनी धूमधाम से इतने हल्ले गुल्ले करते हैं, क्यों बड़े बड़े पोस्टर बनाते हैं और उसमें वादे करते हैं हम आर्किटेक्ट्स के भले के लिए ये काम करेंगे। क्या कर रहे हैं आप आर्किटेक्ट्स का भला? 20 साल से, 30 साल से, 15 साल से आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट की बात होती है, तरह तरह की कमेटियां बैठती हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था होती है, उनके चाय पकौड़ों का इंतजाम होता है, और उसके बाद क्या नतीजा निकलता है? आप 4 लाइन का एक अमेंडमेंट लेके आते हो जिसमें कहा जाता है आर्किटेक्चर सर्विसेज पे आर्किटेक्ट का एकाधिकार हो। आप जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, इस तरीके से आर्किटेक्ट एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा। आपने कभी आर्किटेक्ट एक्ट में अमेंडमेंट करके इस बात की मांग नहीं की कि सरकारी क्षेत्र में जितनी भी ऐसी पोस्टें हैं जहां पर आर्किटेक्ट्स की जरूरत है वहां पर सिर्फ आर्किटेक्ट्स की भर्ती हो। कभी आपने इस तरह की मांग नहीं की कि सरकारी आर्किटेक्चर कॉलेजेस में जो 30% सीटें, 40% सीटें फैकल्टी की खाली पड़ी हुई हैं, उनके लिए फैकल्टी की पूरी व्यवस्था हो। आपने कभी इस तरीके की मांग नहीं करी, इस तरह के अमेंडमेंट की व्यवस्था नहीं करी। क्यों ना आर्किटेक्चर कॉलेज का रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर देंगे जहां पर फेक फैकल्टी है। फेक फैकल्टी पकड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। सीओए का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है, आप सारे रजिस्ट्रेशन नंबर को कंप्यूटर में डालेंगे, वो तुरंत बता देगा कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पर लगा हुआ है। सीओए का रजिस्ट्रेशन नंबर एक व्यक्ति का सिर्फ एक होता है, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से व्यक्ति को 3 जगह या 4 जगह फैकल्टी में फर्जी रूप से दिखा रखा है। आप उस व्यक्ति को चिट्ठी लिख के पूछ सकते हैं कि क्या आप वास्तव में किसी आर्किटेक्चर कॉलेज में नौकरी कर रहे हैं। सीओए ने कभी इस तरह का कोई प्रयत्न नहीं किया। आप वहाँ पर जाकर उनके सैलरी के रजिस्टर चेक कर सकते हैं, क्या उन फैकल्टी मेंबर्स को पूरी सैलरीज मिलती है, क्या उनको सैलरी पे कमीशन के अनुसार मिलती है। आज सब कुछ डिजिटाइज हो चुका है। डिजिटाइजेशन का फायदा आप लोग नहीं उठा रहे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिफंड को डिजिटल तरीके से तुरंत आपके खाते में ट्रांसफर कर देता है, लेकिन आप अभी भी वहाँ पर जाके फैकल्टी मेंबर से पूछते हो भाई आपको तनख्वाह तो पूरी मिल रही है। अगर वो फैकल्टी मेंबर अपनी जुबान खोल देगा अगले दिन उसकी नौकरी चली जाएगी। क्यों इस तरह की नौटंकी, क्यों इस तरह का नाटक आर्किटेक्ट्स के सीनियर आर्किटेक्ट्स कर रहे हैं? क्यों इन 2 बड़ी संस्थाओं के पदाधिकारी इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे कि आप आने वाली जनरेशन के लिए गड्ढे खोद रहे हो। आने वाली जनरेशन में आपकी औलादें भी हो सकती हैं, आपके पोते हो सकते हैं, आपके पड़पोते हो सकते हैं। 1 लाख आर्किटेक्ट्स, 20 लाख सिविल इंजीनियर कैसे हो गए 20 लाख सिविल इंजीनियर पिछले 15-20 साल में, और अगले 5 साल के अंदर कितने सिविल इंजीनियर्स हो जाएंगे और कितने आर्किटेक्ट्स रह जाएंगे, और इन लोगों के रोजगार का क्या होगा? सोचिए, विचारिए, मनन करिए। नमस्कार, धन्यवाद।